देश को खतरे में डाल के युवा पीढ़ी को गुमराह नहीं कर सकते आप। यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक अनपढ़ अपने से भी कम पढ़े लिखे लोगों के यहाँ नितांत मूर्खों को आगे ला के व्यवस्था चला रहा है। नरेंद्र मोदी के अक्षमता की पहली पहचान है कि जितने भाजपा के योग्य नेता थे आज सब घरों में बैठे हैं। पहली बार इस देश के मुख्य न्यायाधीश के एक शब्द की वजह से ये देश उबल रहा है। एक लाइन के जवाब से बचने के लिए नरेंद्र मोदी और उनकी टीम अरबों रुपए का संसद में नुकसान, सवाल का जवाब नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार 15 अगस्त को देश से शिक्षा को लेकर बहुत बहुत बड़े दावे किए, वादे किए, भरोसा दिलाया, आश्वासन दिए। लेकिन उनके जो वहां उद्बोधन रहा, इसकी बहुत मीमांसाएं हो रही हैं। और मीमांसाएं क्यों हो रही हैं, आप जानते हैं। क्या क्या उनके जो शब्द कुछ हैं उसको लेकर, कहीं और भी बातों को लेकर, लेकिन जो मूल बात कि वो जो शिक्षा को लेकर दावे, वादे, उनकी कलई 24 घंटे के भीतर ही खुल गई। जो एनटीए है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, उसने फिर इस सरकार के मुख पर कालिक पोत दी। और ऐसी कालिक पोती, अभी वो मसला मामला है नीट वाला, इसके चलते सरकार को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। और एक नया मसला, एक नया मामला सामने आ गया। जो वो जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप की परीक्षा हुई थी जून माह में, 3 उसके पर्चे, जो अंग्रेजी, कॉमर्स, समाजशास्त्र, फिर से होंगे। हजारों छात्र, विद्यार्थी जिन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी कि अब आ गया है नतीजा, आ रहा है नतीजा और हम हो जाएंगे। और उसको बड़ी देर लगाई, वो जो उसकी जो की जो जारी की जाती है, उसको बहुत बहुत विलंब। और वो पहले बच्चे बता चुके थे कि त्रुटियां ही त्रुटियां, तथ्यात्मक गलतियां, टाइपिंग एरर, जो हमारे महान लोग हैं उनके नामों की गलतियां, इतनी सारे सब थे, लेकिन उस पर नहीं कान धरे। लगभग लगभग 2 महीने बाद उसको निरस्त किया गया। वो एग्जाम फिर से होंगे। ये चाहे जो सरकार है, जो दावे करती है, बचाती है जिनको, उनका ये चरित्र है, उनकी ये काम करने की शैली है। क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए? आप वो बच्चे जो हैं, क्यों ना जैन जी सड़कों पे आए। जैन जी आ रहा है सड़कों पे, उतर रहा है बार बार। ऐसे ही जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, नलसार ने दिखाया था कि नहीं चाहिए हमें आपके हाथों से डिग्री है। उन्होंने कहा है कि नहीं नहीं, हम तो खुद ही ने, हमने उसको स्वीकार ही नहीं था न्योते को। अब दूसरी खबर आ गई, बंगलुरु से आ गई। बंगलुरु में जो एनएलएसआईयू है, वहां के जो छात्र मौजूदा और जो पूर्व छात्र हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हम ना तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के हाथों से डिग्री लेंगे और ना ही वो जो मनन मिश्रा हमें मंजूर है। बवाल मचा हुआ है, सवाल खड़े हो रहे हैं। और राहुल गांधी सरकार को घेरने का कोई अवसर नहीं छोड़े, क्योंकि उनको तो घेरना ही घेरना है, करना है, अपनी राजनीति कर रहे हैं वे। और उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। वो वीडियो भी इस सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। अमित शाह लगे थे कि वो सोनिया गांधी ने अपमान कर दिया वंदे मातरम गीत का, 80 बरस बाद हमने कोशिश की, और तमाम बातें उलझ गए, फंस गए, उल्टा हो गया है वो तीर। तो आज की जो हमारी चर्चा होगी, यही सब चर्चा का विषय होगा। हम करते हैं जो रोज खबर के पीछे की खबर की बात अरुण दीक्षित जी से। चलेंगे अरुण दीक्षित जी के पास, जुड़ गए अरुण जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अरुण जी, नमस्कार करूंगा। और शुरुआत सर, यही जो मैंने कहा, एनटीए, यूजीसी नेट, इसकी परीक्षा, हजारों बच्चे फिर सफरर। 40 दिन बाद रविवार देर शाम सूचना आई कि वो जो एग्जाम हुआ था उसे रद्द कर दिया और पर्चे दोबारा होंगे। अगले महीने 9-10 सितंबर की तारीख सुनिश्चित हो रही है। और पहले ही उनको ध्यान दिलाया जा रहा था नेट को। नेट को तो सरकार माफ कीजिएगा, जो एनटीए को तो सरकार लगातार बचा रही थी। क्या कहिएगा, ये अभी 15 अगस्त प्रधानमंत्री ने कितने बड़े बड़े वादे, दावे, लफाजी हम कहते हैं उसे, की गई थी उनके द्वारा। शुरुआत आप। एक लाइन में क्या कहना है, एक लाइन में यह है कि जब अनपढ़ और गंवार शासक होते हैं तो इसी तरह की चीजें आती हैं। अब पर्चा लीक नहीं हुआ है। अब इन्होंने जो एनटीए बनाया, उसके लोगों ने जो पर्चा बनाया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वही आदमी जिम्मेदार होगा जिसने एनटीए बनाया। और कौन है आज की तारीख में हर प्रगति का, हर दावे का जिम्मेदार कौन है? कथित जिम्मेदार वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो जैसे वो खुद हैं, वैसे ही उन्होंने लोग जोड़े हैं। अगर योग्य लोग होते तो जो सामान्य गड़बड़ियां हैं, ट्रांसलेशन गलत है, नाम गलत है, मतलब
ये लगता है कि अनपढ़ और जाहिलों ने, गंवारों ने ये पर्चा बनाया, और पर्चा किसके लिए था? रिसर्च फेलोशिप के लिए। तो आप, जब बच्चों ने तभी कहा तब आपने ध्यान नहीं दिया, रिजल्ट निकालने के बाद अब आप उनका समय खराब कर रहे हैं। लेकिन अब वही बात आई कि जब अनपढ़ को क्या मालूम शिक्षा का मतलब क्या है, समय क्या है, गरीबी क्या है, वो तो मस्ती करते रहे हैं। उन बच्चों से पूछो जिनका समय खराब हुआ है, जून में परीक्षा हो चुकी थी, रिजल्ट आ चुका, आप फिर 3 महीने लगेंगे। तो इनको सिर्फ और सिर्फ ये खामियाजा युवा पीढ़ी इस बात का भुगत रही है कि एक अक्षम अनपढ़ के हाथ में देश का नेतृत्व है, सिर्फ ये। और वो अनपढ़, देखिए ऐसा नहीं कि देश में अनपढ़ राजा नहीं हुए हैं, अनपढ़ों ने सब पढ़े लिखों को आगे लाके, यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक अनपढ़ अपने से भी कम पढ़े लिखे लोगों के, यहाँ नितांत मूर्खों को आगे ला के व्यवस्था चला रहा है, ये प्रमाणित हो रहा। अन्यथा पर्चों में जो गलतियां हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं संजीव जी, ऐसी संभव नहीं है। मैं दिखाऊं वो जो चीजें हैं, बिल्कुल मैं दिखाऊं। दिखाइए, देखिए दिखाइए ताकि हमारे दर्शक भी देखें। जी, देखिए इसमें ये है, ये आपके स्क्रीन पर है, जो खबर से मुताल्लिक एक है, उसमें बता रहे हैं कि तथ्यात्मक, जो प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक टाइपिंग अनुवाद की गलतियां, मशहूर विद्वानों के नामों की गलत स्पेलिंग, किताबों के गलत शीर्षक, सवालों की भाषा, व्याकरण, लिंग और वचन जैसी गलतियां इसमें थी, और ये सब कुछ पॉइंट आउट किया जा रहा था अरुण जी। एक तो ये, और इसके बाद एक और चीज मैं लगे लगे दिखाता हूं। देखिए ये राहुल गांधी का मैं एक्स भी दिखाना चाहूंगा। राहुल गांधी का जो एक्स है, इस एक्स को भी आप गौर फरमाइए। देखिए ये एक्स आपके सामने, तो क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी वही बात कह रहे हैं, का तर्जुमा है, मोदी जी देखिए आपकी एनटीए ने अभी क्या कर दिया है। यूजीसी नेट की समाजशास्त्र, अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षाएं 22 से 30 जून के बीच आयोजित की गई थी। करीब 2 महीने बाद एनटीए की इन 3 परीक्षाओं को रद्द कर दिया, क्योंकि इसमें गलत प्रश्न पत्र दिए गए थे और पुराने प्रश्न पत्र दोहराए गए थे। हजारों उम्मीदवारों ने वर्षों की तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस जमा की और दूर दराज के परीक्षा केंद्रों तक यात्रा की। अब उन्हें सितंबर में फिर से यह सब करना होगा। गलती एनटीए करती है, लेकिन सजा छात्रों को भुगतनी पड़ती है, कह रहे हैं वो। मैंने कोटा, देहरादून, प्रयागराज में भी यही बात कही और आगे भी कहता रहूंगा। अब शिक्षा व्यवस्था नहीं रह गई है, ये एक उगाही मशीन बन गई है। ये आपका पैसा, आपके साल, आपका मानसिक स्वास्थ्य और आपका आत्मविश्वास ले लेती है और बदले में कुछ नहीं देती है, नौकरी तक नहीं। एनटीए अब भी असली सवाल का जवाब नहीं दे रही। क्या परीक्षा से पहले ये प्रश्न पत्र लीक हुए थे? मोदी सरकार की हर दूसरी संस्था की तरह एनटीए भी कभी ये नहीं कहती कि गलती उसकी थी। जिस तरह हर दूसरे समझौता किए गए संस्थान में होता है, मुझे पूरा विश्वास है कि कोई जवाबदेही नहीं होगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम था, आखिरी नहीं। एनटीए को, नेतृत्व को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। सितंबर में दोबारा ये परीक्षा देने जा रहे छात्रों से मैं यही कहना चाहता हूं कि समस्या आप नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जो परीक्षा आयोजित करने में सक्षम नहीं है और फिर परीक्षा देने वाले छात्रों को ही दोष देती है। आपके वर्षों की मेहनत बर्बाद हो रही है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब नहीं देते। ये अरुण जी, दोनों चीजें आपने देखी। देखिए संजीव जी, राहुल गांधी को राजनीति करनी, वो राजनीति करेंगे, उनका काम है, उन्हें करनी भी चाहिए। उन्होंने जो कहा उन्हें यही कहना था, मोदी के साथ तो खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जो बात आपने कही, मैं एक बात कहता हूँ, एनटीए इतना हो रहा है, एनटीए का मुखिया कौन है? एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त कर दिए थे, लेकिन वो आरएसएस का प्रचारक, जिसकी पर्सनल मतलब व्यक्तिगत योग्यता कुछ नहीं है, सिर्फ प्रचारक है, उसको कहां से कहां उठा के ले गए हैं, कितने ऊंचे पद तक पहुंचाया, सिर्फ इसलिए कि प्रचारक है, और वो आज भी पद पर है। इतने तमाम विवादों के बाद, जैन जी हो गया, नीट का हो गया, यूजीसी नेट हो गया, लगातार चीजें हो रही हैं, लेकिन उस पर कोई आंच नहीं आ रही है। तो राहुल गांधी ने जब प्रयागराज में कहा था ना, तीसरा, एक तो अडानी थे, दूसरे भाजपा का खजाना था, और तीसरा ये संघ के जो प्रचारक थे, तो प्रचारकों को बैठाया है। अब वो प्रचारक कितना सत्यानाश कर रहे हैं कि उसका महत्व ऐसे कौन समझेगा? अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता, जिसे ये पता होता कि शिक्षा का क्या महत्व और कैसी शिक्षा दी जा रही है, बातें करने, गाल बजाने में क्या जाता है? गाल बजाने में तो अविनाशी है, ब्रह्मा का अवतार है।
लेकिन काम करने में यह है कि किसी भी अक्षम और अनपढ़ को वहां बैठा देंगे जहां उन्हें पसंद है। और आप कह रहे हैं ना कि लाल किले पे इतना बड़ा भाषण हुआ, अब आप इससे थोड़ा सा हटके है, लाल किले पे चीन अरुणाचल में क्या कर रहा है, कोई बात हुई? लाल किले पे गालवन घाटी में चीन ने क्या किया है, कोई बात हुई? लाल किले पे ये बताया कि बांग्लादेश ने चीन को हमारी चिकन नेक के पास कहां कहां बैठा दिया है, कोई बात हुई? क्योंकि वो मुद्दे जो इस देश से जुड़े हैं, देश के हिस्से जुड़े हैं, देश की अस्मिता से जुड़े हैं, देश के स्वाभिमान से जुड़े हैं, उन पर तो कोई बात ही नहीं हो रही। वहां तो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद योर एक्सीलेंसी, हाथ चलाओ पर्ची पढ़ो योर एक्सीलेंसी। तो ये देश को रसातल में पहुंचा दिया है और धर्म की अफीम चटा के। मैं तो कहता हूं इनसे एक बार ये पूछ लिया जाए, धर्म बड़ा है कि देश? ये देश के बजाय धर्म को प्राथमिकता दिए जा रहे हैं। देश में लोग घुस रहे हैं, देश के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान हमारा अपमान कर रहा है, वहां नहीं देख रहे हैं, धर्म के नाम पे खेले जा रहे हैं। अब खेल भी क्या रहे हैं, भगवान राम को लूट रहे हैं। इसके बाद भी अगर लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर देश का भगवान ही मालिक है, हम और आप कुछ नहीं कर सकते, ना कोई राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, आपने आपने कहा वो कि अनपढ़ राजा और तमाम बातें, और फिर आपने ये भी कहा कि अनपढ़ राजाओं ने भी बहुत अच्छे से देश को या उनकी हुकूमतों को चलाया अपने अपने जिस वक्त ये दौर था। और वो जानते थे हीरो की कदर। हम कहते थे कि अकबर बादशाह के दरबार में 9 रत्न होते थे, कौन कौन थे। खैर वो बात अलग है, ये क्या समझेंगे चीजों को। ये चंद्रगुप्त चाणक्य क्या था, बिल्कुल ये बिल्कुल सारा इतिहास भरा पड़ा है। ये भरा पड़ा है, भरा पड़ा कुछ देखो कुछ। तब संजीव जी, तब राजा बाई बर्थ होता था, वही राजा का बेटा राजा है, तो उसको जब राज चलाना होता तब वो योग्य लोग चुनता था। यस यहाँ यहाँ जो कथित चाय वाला है वो राजा का भी राजा हो रहा है, और यस वो अपने से भी गिरे हुए लोगों को जो है वो भर्ती कर रहा है, तो देश कहाँ चलेगा? और यही मैं व्यवस्था है कि हर जी जी क्षेत्र में आप मात खा रहे हैं। यस यस मैं विषयांतर पर रहा था थोड़ा। चलिए छोड़िए, मैं बात करूंगा। देखिए आपने भी बात कही, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत जी। आपने देखा वो जो हम लोग जो नलसार है वहां से जो 450 बच्चों पे कैसे उन्हें डराया धमकाया गया। वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो माननीय अध्यक्ष, स्वयंभू अध्यक्ष कह लीजिए, बरसों से जमा उन पे क्या क्या ब्लेम से आरोप है, फिर उन्हें यू टर्न मारा जब उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि नहीं नहीं हमारे और छात्रों के बीच का मामला है, आप बताइए। पहले इन्हीं छात्रों को सुनना नहीं चाहते तो क्या क्या हुआ, क्या उसमें नहीं जाते, उन्होंने फिर माफी मांग ली, यू टर्न हो गया। अब एक नई खबर निकल कर आई है जो हम कह सकते हैं कि बड़ी दर्द पैदा करती है, क्योंकि हमारे जो पद हैं, हम लोग बार बार, मैं कई बार जिक्र करता हूं, पुनः जिक्र करूंगा कि हमारी आखिरी उम्मीद हुआ करती थी, आई विल सी यू इन द कोर्ट। कहां खड़े हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, वो जो उनकी डिग्रीज मानद उपाधि लेने से मना किया, तमाम उपाधि लेने से। इसके बाद अब आया है NLISU, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी बंगलुरु। वहां के विद्यार्थी, पूर्व छात्र जिनको डिग्रियां मिलनी है, उन्होंने दो टूक कह दिया है कि भाई ना तो हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मंजूर है और ना हमें मनन मिश्रा मंजूर है वहां। अब ये बड़ी ये विडंबना है, देखिए ये भी कई कोशिश है। जब आपने नलसार में देख लिया कि उन्होंने नामंजूर कर दिया, क्या कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि मैंने तो वहां स्वीकृति नहीं दी थी और हमारे और छात्रों के बीच अब यहाँ पर ये कैसे उद्बुद्ध हो रहा है, कैसे निकल कर आ रहा है संजीव यहाँ जी, पर। यहाँ उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया बच्चों ने कि नहीं साहब हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब आप पहले एक चीज समझिए, एक जमाने में बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल, इसके अलावा या फिर यूपीएससी स्टेट सर्विसेज, पिछले 2 दशक में इस देश में कानूनी पढ़ाई को लेकर के जो बूम आया है, केंद्र सरकार ने नेशनल लॉ स्कूल खोले थे, और जो स्कूल खुले उनमें बेंगलुरु आज भी टॉप पर है। इन स्कूलों में वो बच्चे पढ़ने आते हैं जो कंपटीशन को फेस करते हैं और उसके बाद अच्छे नंबरों से पास होते हैं, तब जगह मिलती है। और पूरे देश में हर राज्य में स्कूल है, भोपाल में भी स्कूल है, कई कुछ राज्यों में 2-2, 3-3 लॉ स्कूल है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है, हर जगह है, हरियाणा में है, दिल्ली में है। इन स्कूलों में वो बच्चे पहुंचते हैं। शुरुआती दौर में ये था कि जो लीगल पेशे से जुड़े वकील हों, जज हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, लॉ के प्रोफेसर हों, उनके बच्चे आए। लेकिन एक भोपाल में जब लॉ स्कूल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, तब प्रोफेसर रेखी थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, और तब हम लोगों का उनसे मिलना जुला। क्रीम आती है देश के बच्चों की, उन बच्चों को आप हाँक नहीं सकते। वो संघ के स्वयंसेवक नहीं जिन्हें बौद्धिक दे दो वो सवाल नहीं उठाएंगे। उन बच्चों ने अगर कहा है
तो आप ये मान लीजिए कि मनन मिश्रा और मुख्य न्यायाधीश के लिए शर्म की बात है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे उनके हम पेशा लोगों के हैं, वकीलों के हैं, जजों के हैं, अरे प्रोफेसरों के हैं। इस तरह से हमारे जो बड़ी ऊपरी पायदान पर होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जी को अरे शपथ दिलाने जैसा, और भाई मतलब अब आप बताइए, ऐसी मिट्टी कुटना ये कितना पीड़ादायक है। फिर बात आप रिपीट होगा, लोग कहते हैं कि हम लोग बात रिपीट करते हैं। आपका सवाल, अरे भाई मिट्टी तो तब कुट गई जब एक अनपढ़ देश का प्रधानमंत्री बना और उसने उसी तरह के लोगों को चुना है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा एक पत्रकार के तौर पर ही बात करना, लेकिन अब पानी सर से गुजर गया है, हर जगह वही मूर्खता हो रही है। आप योग्यता को खत्म करके सिफारिश ला रहे हो, आपने बैकडोर से आईएएस बना ली, मतलब सेक्रेटरीज बना ली, सब कर रहे हो। खत्म क्या कर रहे हो? खत्म इस देश को कर रहे हो आप। ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। अगर भारत हिंदू राष्ट्र होता तो पहले से ही बना रहा होता। और जितनी लड़ाइयां हिंदुओं के बीच हुई है ना, अगर हिंदू राजा इस देश के आपस में लड़ते नहीं तो ये देश ना तो कभी मुगलों के हाथों में जाता और ना अंग्रेजों के हाथों में जाता। ये हिंदू समाज का डीएनए ऐसा है कि आपस में लड़ेंगे, और ये उन्हीं को आगे कर रहे हैं, और आगे करने में योग्यता नहीं लाए। नरेंद्र मोदी के अक्षमता की पहली पहचान है कि जितने भाजपा के योग्य नेता थे आज सब घरों में बैठे हैं, और उसी तरह उन्होंने सिलेक्शन किया है। तो उसमें जब आप ये देखते हैं तो मुख्य न्यायाधीश और मनन कुमार मिश्रा, इन सबके प्रति पूरे सम्मान के साथ कहूंगा, वो कहा ना, जैसा राजा वैसी प्रजा वैसे उनके लोग। तो अब क्या है, पहली बार इस देश के मुख्य न्यायाधीश के एक शब्द की वजह से ये देश उबल रहा है। कॉकरोच कौन लाया था? अब सफाई दे दो। तो कैसे लोगों को बैठाया कहाँ है आपने, किसने बैठाया है? जिस देश के न्यायाधीशों की मिसालें दुनिया में दी जाती हैं, वहां एक ऐसा न्यायाधीश है जो बच्चों के ऊपर अत्याचार के वीडियो नहीं देखना चाहता, जो बच्चों को कॉकरोच कह रहा है। फिर उसके बाद क्या सोचते हैं आप, क्या इनका सम्मान होगा? पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो उन्होंने परीक्षा अपनी योग्यता से पास की है, प्रचारकों की तरह अनफेयर मीन से नहीं गए हैं। तो वो तो सवाल उठाएंगे। और जिस तरह, एक चीज और समझिए आप, जिस तरह जंतर मंतर पर भाजपा के नेताओं के, वकीलों के, जजों के, पुलिस वालों के बच्चे पहुंचे थे और बोले थे, उसी तरह इन संस्थानों में, इन लॉ स्कूलों में भी इसी समाज से जुड़े हुए लोग ज्यादा हैं। और जब वो सवाल उठा रहे हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बड़ा दिलचस्प है, आपने ये कहा तो जंतर मंतर की बात करूंगा, और साथ में देखिए अभी किस पे चल रहा है, वो जो कांग्रेस मुख्यालय का आयोजन, होम मिनिस्टर भागते रहे संसद से, नहीं आए संसद में, आखिरी दिन केवल रस्म अदायगी की 3.5 मिनट और वंदे मातरम कराया और शू हो गए दोनों, प्रधानमंत्री जी भी और वो भी नहीं रुके, पूरा स्क्रिप्टेड था। और वहां क्या करते, मैं जवाब देने को तैयार, ये करने को तैयार, सब बातें, एक शब्द ना वहां बोला, और अब सड़क पे है। सड़क पर वो क्या बात की कि वंदे मातरम का सोनिया गांधी ने अपमान कर दिया, रोकना चाहती हैं, ये करना चाहती हैं, इसको कहकर बचना, नई बात कर रहे हैं सड़क पे भी। अब देखिए राहुल गांधी पीछा नहीं छोड़ रहे। And then PM is saying thank you for the maafi. Who is he to be thanking for the maafi? That's the biggest joke because किसी ने मांगी नहीं है. Sir, I'm really sorry for that. I mean, Ruchika was forced to do that. Ruchika was forced to do that, to release that video of Yeah, maafi. and she was threatened. But yeah, she was Men were threatened sent to her also. house. For lack of a better word, I would say उस दिन मैंने हैवानियत देखी है. उस दिन जिस तरीके से मुझे उन लोगों ने गालियां दी हैं, जिस तरीके से they tried to jab their bait again into my buttocks, that is pure sexual assault. और एक ऑफिसर ही कर रहा है, और फिर जब मैं उसको पलट के सुना रही हूँ, yes, क्योंकि जब मैं पलट के उसको सुना रही हूँ, he is smirking at me as if it's funny. Right. Ideally, they are supposed to protect me. If this is how they are treating me, if this is how they are abusing me, if this is how they are beating the shit out of me, who am I supposed to go for my protection? Like कहाँ जाना है फिर हम लड़कियों को, बस हमें इतना बता दो. And then you're talking about cultural shock कि ये daughters ऐसी हैं, देश की बेटियाँ, देश की बेटियाँ आवाज उठा रही हैं, but don't you find it's crazy? This apology is being given to you and then you're accepting the apology. It's like कि मैंने देश के While you literally अभी हम लोग कह रहे हैं ये क्यों माफ कर रहे हैं in Gen Z language. Math is not math. Gen Zs ने ये क्या? सर हम लोग लिटरली बोले ये इनको हुआ क्या? आप कह रहे फ्रेंड्स, और वो भी एकदम सामने से पूरा एकदम अजीब सा लुक, फ्रेंड्स मैंने माफ किया। अरे हम लोगों ने गलती क्या की सर? बट हमने माफी मांगी भी नहीं है, माफी नहीं मांगी नहीं हम लोगों ने सर नहीं मांगी। So it's a drama, right? Yes sir. Most of you have not done maafi, asked for maafi. Yeah. 3 girls have been forced to do maafi. Yeah. And then the Prime Minister has accepted this maafi. Despite that, you're harassing girls. Yeah. Despite that.
बट प्राइम टाइम चैनल पे चला रहे हैं वो, एंड 15 साल की लोगों को हरास कर हाँ रहे हैं 15 सर। साल गर्ल की भी माफी 15 साल की है। yes. बड़े बड़े मैन, ग्रोन मैन ऑन द पैनल आर कॉर्नरिंग गर्ल्स। तो अभी जब सर, मैं सपने आ भी रही में थी आ ना रहे हैं। संसद मार्ग से, ये है अरुण जी, देखिए ये वीडियो आपने देखा और अरुण उन्होंने कहा है, देखिए वो बराबर वो चीजों को देखिए, इसका जवाब देना पड़ेगा देश को। उन्होंने कहा कि मैं सोने नहीं दूंगा, और 22 अगस्त का ना अनाउंसमेंट कर दी कि पुणे जा रहे हैं वो, और सिर्फ छात्राओं के लिए होगा वो। मैंने पहले कहा था कि राहुल गांधी को राजनीति करनी वो करें, पर मेरा आपके सवाल के जवाब में दूसरी बात कह रहा हूं मैं। मेरा ये कहना है कि संसद नहीं चली किस मुद्दे पर, किस 20 तारीख के बाद की, आप ये बता दो कि आपने पुलिस को अत्याचार का हुक्म, पुलिस को इस सब करने का हुक्म दिया था, हाँ या ना? इतना ही तो था भाई। पैलेट गन किसके आदेश पे चली, मारपीट किसके आदेश पे, यही तो बताना था। एक लाइन के जवाब से बचने के लिए नरेंद्र मोदी और उनकी टीम अरबों रुपए का संसद में नुकसान, सवाल का जवाब नहीं देंगे और कहने को कहेंगे कि हम लिख के दे दो, हम सवाल का हर बात का जवाब देंगे। चर्चा करके तुम इसी तरह की बकवास करो, इसी तरह। अब देखिए, कोई भी इस देश का जो नागरिक है, किसी जाति धर्म से हो, उसके लिए राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान सर्वोपरि है। करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि लोगों ने नहीं। अब उसको मुद्दा बना रहे हो, जो मुद्दा है उस पर जवाब नहीं दे रहे हो, तो मुद्दों से भागना, गैर जरूरी बातों को आगे लाना, ये नरेंद्र मोदी को आता है, उनकी टीम को भी यही आता है। लेकिन राहुल गांधी ने तो वो मुद्दा पकड़ लिया है जो बच्चों को समझ में आ रहा है। उनको किसके कहने पे मारा गया, इस सवाल का जवाब दे दो, बाकी तुम बकवास करो, जो करनी है करते रहो, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं है। लाल किले से बता देते, दिल्ली में थे, लाल किले से जो मुद्दे देश के सामने उन पर बात नहीं हुई। किन मुद्दों पे बात हुई? दिमागी नक्सल। तो भाई दिमाग होगा तभी तो नक्सल होगा। अब जिसके पास दिमाग ही नहीं होगा वो क्या करेगा? वो खुद को अविनाशी कहेगा, वो कुछ भी बोलेगा। और एक और संजीव जी, बहुत संक्षेप में बताता हूं, नक्सल क्या है। नक्सलवाड़ी एक गांव है बंगाल का, जहां से जमींदारों और भूमाफियाओं के अत्याचार के खिलाफ गरीब किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, और वो बाद में हिंसक हुआ, क्योंकि हिंसा का जवाब, अब खेत जोत रहे किसान पे जमींदार मार रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, उन्होंने पलट के किया। हिंसा की वकालत कोई नहीं करता, मैं भी नहीं करता, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो नक्सल अत्याचार का विरोध करने वाले लोग नक्सल थे, और अब इन्हें आप दिमागी नक्सल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको समझ में आ गया है कि इनके पास दिमाग है, या आपका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपको चाहिए जहां गोबर भरा हो। आपको ये सब करके बच नहीं पाएंगे, एक लाइन कतई नहीं बच सकते। देखिए, प्रचारकों को आप प्रवचन दे दो, आज 5 साल का बच्चा भी हो ना, मेरा ग्रैंडसन 4.25 साल का है, इतने सवाल पूछ लेता है इनोसेंटली कि जवाब देना पड़ेगा। और ये तो पढ़े लिखे युवा हैं। सिंपल सी एक लाइन में कहना था, हाँ मैंने ऑर्डर दिया, या कहते मैंने नहीं दिया। इतने में क्या तकलीफ है? दुनिया भर के नाटक। नौकरी चली जाएगी, पद चले जाएगा, मंत्री पद चले जाएगा, प्रधानमंत्री का पद चला जाएगा। देश को खतरे में डाल के युवा पीढ़ी को गुमराह नहीं कर सकते आप। ठीक बात। आप अपने प्रचारकों और स्वयंसेवकों को कर सकते हैं, अपने भक्तों को कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश युवा जो हैं अब वो सच जानते हैं, उन्हें दिखाई दे रहा है। और यही बात उन्हें, राहुल की बात अच्छी लग रही है, आपकी नहीं अच्छी लग रही है। ठीक बात, बिल्कुल। आप आरोप लगाते रहिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सोनिया गांधी पिछले 1.5 दशक से इनके वो हर आरोप को झेल चुकी हैं जो शालीन नहीं था। ठीक बात। और सब देश को मालूम है कि इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। नहीं। और फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि सोनिया गांधी परिवार को गाली देते देते नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम ने राहुल को नेता बना दिया है। ठीक बात, ठीक, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को, और हम बात वही करते हैं। यहाँ तो यही है कि बातें सिर्फ इधर और उधर की हो रही, कारवां लुटा क्यों, ये बताने की स्थिति में ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और ना गृह मंत्री अमित शाह है, क्योंकि ये दो ही है, पूरी सरकार यही है, भारतीय जनता पार्टी भी यही है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो अब कहीं ठहरता नहीं है, इनके सामने बचा हुआ नहीं है। पूरी चर्चा को सुनने के बाद
आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जगह प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और उससे बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।